और अब ये आपके सामने है पूर्व सैनिकों की झांकी जो इस समय हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्राई सर्विस के वेटरन्स की झांकी संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक विषय पर आधारित है। इस झांकी में 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के दौरान उपयोग लाई गई युद्ध सामग्री या कहिए उपकरण शस्त्र को प्रदर्शित किया गया है। यही तस्वीर है आप सभी वेटरन्स की। कोई शक नहीं है, आज का भारत, आज की फौज हमारे वेटरन्स को सम्मान देती है। क्यों? जो नींव हमारे पहले वाले वायुवीरों ने रखी, उसी पर भविष्य में वायुसेना चलेगी। जो नींव पहले वाले जनरल साहिबान ने रखी, उसी पर भविष्य की आर्मी का। साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और बिल्कुल ये जो तस्वीर है इसमें ऐड करेंगे सर, त्रिसेवा झांकी हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर संयुक्ता के माध्यम से जो विजय हुई, आप ऐड करिए सर। देखिए ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जॉइंटनेस था। आर्मी ने इस बार ऐसा बढ़िया काम किया कि अलग अलग मिसाइल सिस्टम सब इंटीग्रेटेड थे। अलग अलग मिसाइल सिस्टम का अलग अलग खासूसियत है। देखिए लिखा भी है विक्ट्री थ्रू जॉइंट। तो अलग अलग मिसाइल सिस्टम का अलग अलग है। तो क्या आकाश पिकअप करेगा उस टारगेट को? दूसरा मिसाइल सिस्टम पर है, सब इंटीग्रेटेड था। दुश्मन के टारगेट को परसीव करके, आइडेंटिफाई करके एक इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर फैसला लेता था। ये मिसाइल सिस्टम इसको ध्वस्त। बहावलपुर की भी यहाँ पर झलक दिखाई दे रही है। सलोनी, इस समय टीवी स्क्रीन पर भारतीय तट रक्षक बल बैंड सबसे पहले कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के समकक्ष सामने उत्तम अधिकारी पापानूर जी बाबू इस बैंड को कमांड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बैंड की जो धुन है वो हम सभी गुनगुनाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुजर रहे हैं पूरे जोश के साथ। असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा के नेतृत्व में, निशी शर्मा इसकी कमान सलामी असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्वा गौतम होरे इसमें है। असिस्टेंट कमांडेंट सृष्टि शर्मा संभाल रही हैं और असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक भी इसमें आपको नजर आ रहे हैं। इनका लक्ष्य है, इनका मोटो है वयम रक्षामः, यानी कि हम रक्षा करते हैं, पूरे समंदर की रक्षा करते हैं। पूरे समंदर में किसी भी तरह की कोई हलचल होती है, सबसे पहले कोई रिएक्ट करता है तो वो तट रक्षक बल है। और इसीलिए इनका सूत्र वाक्य है, इनका मोटो है वयम रक्षामः। और रक्षा की बात हो तो 20 जानें बचाई हैं इस दल ने और 11,800 से ज्यादा जीवन की रक्षा की है। और अब आपके सामने है डीआरडीओ लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। ये भारत की ताकत है, ये भारत की आन बान शान है। 1500 किलोमीटर की मारक रेंज, जरूरत के मुताबिक एक 500 किलो या 1000 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड। सबसे बड़ी बात है हाइपरसोनिक है, ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा स्पीड से टारगेट की तरफ अग्रसर होती है। टारगेट का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसकी हाई वेलोसिटी की वजह से इसको ढूंढ नहीं सकता, अटैक नहीं कर सकता, नेस्तनाबूद नहीं कर सकता। टर्मिनल फेस में मैन्यूवरेबल है, दाएं बाएं जाता है, ऊपर नीचे जाता है, जिससे कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम एकदम कंफ्यूज हो जाता है। यही है भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता। मेजर जनरल सिन्हा साहब, मैं एक चैनल पे था तो उस समय मेरे बाएं साइड में एक डीआरडीओ का ऑफिसर था। उससे पूछा गया कि डीआरडीओ जब इतना कमाल अभी दिखा रही है तो पहले आप जब ज्वाइन किए थे तो पहले क्यों नहीं ये सब काम किया? तो मुझे अभी भी याद है, नाम मैं उस अफसर का भूल गया कि मेरे बाएं बैठा था। इसी बीच आप केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के दस्तों की सब इंस्पेक्टर करण सिंह के नेतृत्व में सीआईएसएफ का बैंड दस्ता धुन बजा रहा है अमर सेनानी। Casting a golden cloth to Kartavya Path. This is the contingent of the imposing Central Reserve Police Force, marching contingent. And this is the CRPF band going past the saluting base, playing
देश के हम है रक्षक, commanded by Inspector Shamsher Lal. और अब सीआरपीएफ के इस दस्ते के बाद सीआरपीएफ का मार्चिंग दस्ता भी आप देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिनको आप कहते हैं पीस कीपर्स ऑफ द नेशन, इसकी कमान संभाल रहे हैं RPF marching contingent going smartly सुश्री past the सुरभि रवि। saluting base. 248 जवान इस दस्ते में शामिल हैं। अनुशासित मार्च से अद्भुत तालमेल, उत्साह और समर्पण को प्रदर्शित कर रहे हैं। इनका आदर्श वाक्य है, The motto of the CRPF, service and loyalty. Going past the saluting base, the band contingent of the Indo-Tibetan Border Police Force, led by Bandmaster ASI Devendra Singh. This is the force that guards the nation's highest frontiers. The tune, Kadam Kadam Badhaye Ja. Following the band marching smartly along the Kartavya Path is the marching contingent of the Indo-Tibetan Border Police led by Assistant Commandant Pagar Janardhan Kalu, 3 subordinate officers and 144 Himvis. The ITBP stands sentinel along the 3,488-kilometer Indo-China border, operating in world's harshest conditions at altitudes up to 19,000 feet and temperatures plunging to minus 45 degrees Celsius. 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 19,000 फीट की ऊंचाई पर जो इंडो चाइना बॉर्डर उसकी रक्षा करते हैं। अब दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में ये दूसरी बार भाग ले रहा है। बैंड मास्टर महिला कांस्टेबल इसको लीड कर रही हैं। धुन सुनिए दिल्ली पुलिस के गीत। Playing Delhi Police Anthem. Following the band is the Delhi Police marching contingent led by Assistant Commissioner of Police Anant Dhanraj Singh IPS. 3 sub-inspectors, 44 head constables and 100 constables, part of 148 marching contingent. A unique feature of this contingent is that every member is above 6 feet tall in height. What an imposing and majestic bearing. और आज प्रधानमंत्री हर एक तस्वीर बता रहे हैं।